नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के कन्या विवाह समारोह के बारे में कि आखिर कब है कन्या विवाह समारोह और कितनी कन्याओं का विवाह अब की बार होने वाला है। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र सिद्ध संतों की तपोस्थली बागेश्वर धाम में यूं तो वर्ष भर धार्मिक अनुष्ठान एवं महोत्सव आयोजित होते रहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री गरीब एवं बेसहारा कन्याओं के विवाह करते हैं। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी 8 मार्च महाशिवरात्रि को 151 गरीब कन्याओं के विवाह का महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आयोजन की श्रृंखला में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक महाराज श्री के मुखारविंद से कथा रसपान करने का भक्तों को अवसर मिलेगा। वहीं जाने माने राष्ट्रीय कवि एवं कथावाचक डॉ कुमार विश्वास अपने राम थीम पर 27 से 29 फरवरी तक कथा करेंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 14 से 20 फरवरी तक धाम में कथा होगी। 27 से 29 फरवरी तक डॉ कुमार विश्वास की कथा शाम 4 से 7 बजे तक होगी। महाराजा श्री ने बताया कि 1 मार्च से 7 मार्च तक प्रख्यात कथावाचक इंद्रेश जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा आयोजित होने जा रही है। विवाह महामहोत्सव के साक्षी बनेंगे देश विदेश से जुड़े बागेश्वर धाम बगिया के पुष्प इन धार्मिक आयोजनों और विवाह महामहोत्सव के साक्षी बनेंगे 8 मार्च महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 161 गरीब बेसहारा कन्याओं को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। महाराजा श्री ने मीडिया के माध्यम से धर्म प्रेमियों समाजसेवियों से आग्रह किया है कि वे धाम में होने वाले इन धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। और साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के इस विवाह समारोह में बहुत से अतिथि भी आते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने सनातन धर्म का जो बीड़ा उठाया है वह बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि भारत में साधु संत तो बहुत है, लेकिन सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में खुलकर बात करने वाले केवल बागेश्वर धाम सरकार ही है। और साथ ही बागेश्वर धाम सरकार हर साल अपने धाम यानी गढ़ा के हनुमान मंदिर पर ही ये आयोजन किया जाता है और इसमें हर धर्म समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। सभी कन्याओं को उनका जरूरत का सामान दिया जाता है और साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मनोकामना भी की जाती है। पिछली बार तो बाघेद्वार धाम सरकार कन्या विवाह समारोह में रोने भी लग गए थे भावुक होकर। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार ने सभी को आशीर्वाद भी दिया और सभी बहनों ने बागेश्वर धाम सरकार के चरण भी छुए। तो दोस्तों, अगर आपको भी बागेश्वर धाम सरकार के इस पावन उत्सव में भाग लेना है तो आप भी बागेश्वर धाम सरकार आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग आने वाले हैं। ये महोत्सव बहुत ही बड़ा होता है और आसानी से कन्या विवाह महोत्सव संपन्न भी हो जाता है। आखिर समारोह कहाँ होना और हवन और यज्ञ कहाँ होगा और विवाह समारोह की स्टेज कहाँ लगेगी और गढ़ा ग्राम से कितनी दूर ये प्रोग्राम होगा और बागेश्वर धाम पर होने वाले बुंदेलखंड के महाकुंभ को लेकर आज पूज्य सरकार ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में आने वाले दिनों में लाखों की संख्या में देश के कोने से और विदेशों से भी लाखों की संख्या में भक्त के आ रहे हैं, जिसको लेकर बागेश्वर धाम सरकार ने आज कथा स्थल, यज्ञशाला स्थल, अन्नपूर्णा स्थल आदि स्थलों का स्वयं पैदल और इलेक्ट्रिक गाड़ी से जाकर के निरीक्षण किया और सभी कार्यों के प्रभारी से चर्चा की। कौन सा काम कितना पूर्ण हुआ और कितना बकाया है और उन्हें कार्यक्रम से संबंधित सभी को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी को विशेष रूप से स्वच्छता को लेकर कहा कि भी जो भी पेय जल की पानी टंकी हो उन्हें साफ सुथरा होना चाहिए और पर्याप्त जगहों पर व्यवस्था होनी चाहिए। यज्ञशाला का भी निरीक्षण किया और अन्नपूर्णा स्थल पर पहुंचकर देखा और कहा कि किसी भी श्रद्धालु को प्रसाद ग्रहण करते में कोई समस्या न हो, जिसको लेकर उन्होंने प्रभारी को निर्देश भी दिए। पूज्य गुरुदेव ने पूरे कथा स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें कथा मंच, पंडाल, ग्रीन रूम, लाइट सहित सभी व्यवस्था देखी, क्योंकि कथा पंडाल में 14 फरवरी से पूज्य गुरुदेव की ही कथा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बागेश्वर धाम विशाल महाकुंभ के कार्यों के प्रभारी मौजूद रहे। पूज्य गुरुदेव ने सभी को निर्देश दिए कि काम में तेजी लाए
और आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस बार बुंदेलखंड महाकाकुंभ में शामिल होने वाले भक्तों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्रम स्थल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही 40 एकड़ जमीन पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और न ही जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे NH-39 से ग्राम गरहा गांव तक 40 फीट चौड़ी डामर रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और गांव के बाहर से बागेश्वर धाम मंदिर और कार्यक्रम स्थल तक 50 चौड़ी सड़क का निर्माण कराया गया है और मंदिर के परिक्रमा और मंदिर परिसर 40-50 फीट चौड़ी RCC का निर्माण कराया गया है, जिससे भक्तों को परिक्रमा मंदिर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही सभी लोग आराम से बागेश्वर धाम के दर्शन भी कर सकेंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम पर यह आयोजन हर साल होता है और हर साल लाखों की संख्या में भक्तजन और विवाह समारोह में भाग लेने वाले आते हैं। तो ऐसे में जब लाखों लोग आ रहे हैं तो वहां के रास्ते और रोड भी एक होने चाहिए, ताकि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसलिए खुद गुरुजी समारोह स्थल पर चले गए हैं। पूज्य सरकार का संदेश। इस पुस्तक का बीजारोपण एक घटना के कारण हमारे मन में हुआ। एक बच्चे को हमने बहुत करीब से देखा, जिसका परिवार संस्कारमय था। पूरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बहक जाने के बाद, दूसरे मजहब में जाने के बाद माता पिता ने रोकर जो घटना बताई, उसके बाद हमारे अंदर गुरु प्रेरणा से एक भाव जागृत हुआ कि उस बच्चे को मिली संगत ने उसका दिमाग बदल दिया। कहीं हमारा सनातन धर्म पूरा न बदल जाए। जब हमने उस बच्चे से पूछा कि सनातन धर्म में क्या कमी है जो तुमने मजहब को बदला, तो वो जवाब नहीं दे पाया। वो बोला कि हमें पता ही नहीं कि सनातन धर्म में विशेषताएं क्या हैं। तब फिर हमारी उससे बात हुई। वर्तमान में जो गुरु प्रेरणा लगी उसको हमने समझाया, बताया, तो भगवत कृपा से वह सनातन की ओर है और बहुत जल्दी ही सनातन धर्म में होगा। इसलिए प्रत्येक पाठक के लिए यह पुस्तक आवश्यक है। उस बच्चे को मिली संगत ने उसके दिमाग को ऐसा बदला, जिसने हमारे दिल को झकझोर दिया और हमें लगा कि हमें पूरे देश के बच्चों को, जो हमारा ही परिवार है, उन्हें कुछ ऐसा सौंपना चाहिए जिससे बच्चों को पता हो कि हमारा सनातन धर्म क्या है। यदि कोई उनसे पूछे तो उसका मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए हमारे प्रत्येक सनातनी बच्चे के पास। उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए जो सनातन धर्म के विषय में दुष्प्रचार करते हैं, इसे अन्य मजहबों की तुलना में कमतर बताते हैं। मैं अपने सारे बच्चों को यह पुस्तक सौंप रहा हूं, ताकि यह पुस्तक उनको जीवन भर काम आएगी और वे अपनी सनातन संस्कृति को समझ पाएंगे। मेरे बच्चों, वर्तमान परिस्थितियां बहुत विचित्र हैं। भौतिकवाद का युग है। संसाधनों के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, साधनों के पीछे भाग रहा है, समाज साधनाहीन होता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे भारत के बच्चों के मन मस्तिष्क को बदल के रख दिया है। आजकल साधन के युग में साधन को पकड़कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन संस्कारहीन हो रहे हैं। उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शांति है, न मोक्ष की कामना है। और जब संस्कृति ने हमारे भारत के बच्चों के मन बदल के रख दिया है, आजकल साधन के युग में साधन को पकड़कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड्ढे तो हो रहे हैं, लेकिन संस्कारहीन हो रहे हैं। उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शांति है, न मोक्ष की कामना है। और जब दूसरे मजहब का कोई व्यक्ति नए रूप में उनके सामने कुछ बोलता है या सनातन धर्म को नीचा दिखाता है और अपने मजहब को ऊंचा बताता है, तो या तो हमारे बच्चों के पास कोई उत्तर नहीं होता है कि सनातन धर्म क्या है, ईसाई ग्रंथ कितने हैं, हमारे सनातन धर्म में भगवान कौन है, हमारे सनातन में भगवान की महिमा क्या है, हमारे सनातन का उद्देश्य क्या है, यह कब बना, या सनातन धर्म की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। जब हमारे बच्चों को पता नहीं होता तो या तो वे बहक जाते हैं